फर्स्ट डे की पूजा करने के बाद दूसरे दिन फिर की सुबह सुबह मॉर्निंग एकदम उस दिन तो 2:30 बजे से ही हम लोग उठ गए थे, क्योंकि बहुत सारे पकवान भी बनाने पड़ते हैं। जैसे कि मस्ट है बनाना उसको, चावल कढ़ी और सब्जी साग, ये लाल साग बनता है, कोहड़े की सब्ज़ी बनती है, बहुत सारी ऐसी होती है। और कार्तिक का महीना है तो आंवले की चटनी है, ये सारी चीज़ें पकौड़े ये बनाना पड़ता है। और ऐसे भी नींद नहीं आती है तो हम लोग बहुत ही मॉर्निंग से उठ जाते हैं 2:30 बजे से, और 4:30 के करीब हम लोग नीचे आ गए थे, छत पे आ गए थे और भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं कि कितने बजे। तो टाइमिंग बता रहा था 6 बजे, तो 5 बजे हम लोग करीब करीब यहाँ सभी लोग आ गए थे और धीरे धीरे ये सुबह हुआ है। 6:10 का टाइमिंग है और जल्दी जल्दी एकदम साफ़ हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे कम से कम हम लोग आधे घंटे भगवान की दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक नियम होता है कि ऐसा नहीं है कि तुरंत सूर्य भगवान का 6:10 पर है टाइमिंग उगने का तो आप उसी समय आओ। जितना है एक ये महापर्व है, इसमें क्या होता है ना कि जितना आप श्रद्धा के साथ करो उतना ही मज़ा भी आता है और मन भी लगता है ना कि नहीं, हमने भगवान के लिए इतना 4 दिन तो हमारी सारी दुनिया ही चेंज हो जाती है। सिर्फ भगवान के बारे में हम लोग सोचते हैं, हर चीज़ मतलब कि कपड़ा भी लेना है तो भगवान के ही बारे में सोच कर, क्योंकि इसमें काला कपड़ा नहीं होना चाहिए, कटा छटा नहीं होना चाहिए और एकदम प्योर होना चाहिए। ये कपड़ा एकदम नया पहले से लिया हुआ नहीं, देखा हुआ रहता है, किसी का दिया हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ ये भगवान का सोच कर ही हम लोग यूज़ करते हैं। चूड़ी नया होना चाहिए, हर चीज़ लहसुन प्याज करें। और जब जब मतलब कि हर काम करते हैं तो जो खाना खा लेते हैं नहाए खाए के दिन, उसके बाद दूसरा काम उनके लिए करते हैं तो चूड़ी बदलो। ये सारा नियम, इतनी नियम होती है कि 4 दिन में हमारी दुनिया ही बदल जाती है। पता ही नहीं चलता है कि हम किस दुनिया में हैं, सिर्फ भगवान के लिए ही रहते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं, सिर्फ उनका काम करना है, किसी तरह से पार लगाना। और इतना मज़ा आता है, पूरी फैमिली सारा काम छोड़ करके, सारी बिजनेस जो भी है इस टाइम में सब कुछ बंद भी रहता है, कोई काम भी नहीं होते हैं, सारा कुछ भूल करके सिर्फ भगवान के लिए सोचते हैं कि इस तरह से करना है, ये ऐसा काम करना है तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे सभी लोग सुबह में ऐसे सभी लोग व्रत नहीं किए थे, चाय पानी पर भी थे, क्योंकि इधर फेस नियम करके है कि अगर आप व्रत करो तो फुल करो। तो सबको थोड़ा सा ये था कि नहीं, हम अपने बच्चे के लिए, तो सब लोग खड़े होकर अपने भगवान से, और इतनी प्योरिटी के साथ ये व्रत किया जाता है, इसको महापर्व कहा जाता है कि मतलब कि कोई ऐसा त्यौहार नहीं है इसके अलावा। ये छठ पूजा सूर्य भगवान और छठी मैया के लिए किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि सूर्य भगवान की शादी हो रही है, सेलिब्रेट किया जाता है। जितने फल वगैरह है सारे इसमें यूज किए जाते हैं और इसको बोलिए शुद्धता के साथ जितनी मन और श्रद्धा के साथ हम लोग करते हैं उतना ही फायदा भी होता है और इसका फल भी मिलता है। जितने बोला जाता है कि सूर्य भगवान के जाओ पीछे पीछे खड़ा हो, दोनों के पीछे खड़ा हो। कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो गया, कोई भी बीमारी हो गया, आपकी कोई मनोकामना चलो हो गया हो गया हो गया हाँ खड़े करते हैं। ये आस लेकर के और श्रद्धा के साथ हम लोग सभी पूजा करते हैं और दीपावली से लेकर के ही तैयारी होती है। किसी के घर में ऐसा नहीं है कि अगर लाइटिंग हुआ है तो उसको हटा देते हैं, उसी समय से मतलब कि 10 दिन से ये लाइटिंग सजी की सजी रहती है, क्योंकि सबके घरों में तक करीबन होता ही है। 80% लोगों के घर में ये त्यौहार किया जाता है। अगर नहीं होता है तो दूसरे को ये हेल्प करते हैं, उनके दूसरे घर जा कर के सहयोग देते हैं, क्योंकि उससे भी उनको फ़ायदा मिलता है। सभी की यही ये रहती है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि घर में अगर नहीं होगा तो हम लोग सहयोग दे कर के भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, भगवान के सेवा कर सकते हैं। तो सब लोग तत्पर रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इसके लिए मना भी करता है। अगर किसी को प्रॉब्लम भी रहता है तो भी मना नहीं करता है, भगवान को ये नहीं करना चाहता कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। बहुत ही इंजॉय के साथ एक एक पल का इंजॉयमेंट रहता है और हर पल ये रहता है कि अगले साल हम लोग इसी इंजॉय के साथ करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ये पर्व मिलता है करने को, सबको एकदम हंसी खुशी के साथ
कहा जाता है ना कि किस्मत वाले के साथ ही होता है ये पर्व त्यौहार मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं, क्या होता है कि दूर दूर रिलेशन में भी अगर कुछ अनहोनी होती है तो ये त्यौहार नहीं कर पाता है आदमी। तो इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि हर साल मनाते हैं और हर साल ऐसे ही सेवा करें छठ पर्व के लिए। तो शाम की पूजा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से कम आधे घंटा हमने सुबह शाम का पूजा कर लिया है। सुबह की ये पूजा हो रहा है और आधे घंटे खड़े रहे। 6:10 में सूर्य भगवान हुए और इतने खूबसूरत लग रहे थे। उस दिन उनकी लालिमा देखने को मिली थी, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा था उस दिन। कहा जाता है ना कि करोड़ों लोग उनके दर्शन को, करोड़ों से ज़्यादा लोग एकदम दर्शन के लिए हैं। तो उनकी सुंदरता बढ़ गई थी, तो उस दिन खास करके उनकी सुंदरता बढ़ी थी और हम लोगों ने और देना चालू कर दिया था। इस तरह से, और इसमें नियम है कि जो भी सुहागन रहती है तो इस तरह से पूरे नाक से लेकर के सिर तक सिंदूर लगाने का। हर पर्व में हर जो भी प्रोसेस होता है ना हटके होता है इसमें, ऐसा ये है और पवित्रता के साथ होता है। हर बार हाथ धो, हाथ नहाओ, कोई भी काम करो तो कपड़े चेंज करके करो। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे तैसे, और शिव भगवान के लिए 4 दिन की दुनिया ये अलग होती है और इसके लिए हम लोग पहले से प्लान भी नहीं कर सकते हैं। जब दीपावली होती है उसी समय प्लानिंग होती है और तैयारियां भी शुरू हो जाती है और इतने काम होते हैं, इतने काम कि बता नहीं सकते हैं। सारा काम, गेहूं को साफ करना और हर चीज़ को मतलब कि सुखाना भी, और सुखाने वक्त एक भी चिड़िया उसको टच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो उसको फिर से धो, फिर से सुखाओ। और ख़ासकर उस समय ऐसा होता है कि सूर्य भगवान हमें मतलब कि एक होता है ना हाइड एंड सीक की गेम, उस समय ऐसा होता है कि सूर्य भगवान अच्छी तरह से कभी कभी नज़र भी नहीं आते, उगते भी नहीं है, अच्छा सा धूप भी नहीं होता है, जिसके कारण कि हमारा गेहूं भी सूखे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 दिन पहले, क्योंकि अच्छे से गेहूं अगर नहीं सूखेगा ना तो ठेकुआ अच्छा से नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम लोग लकड़ी का जो होता है चूल्हा, उस पर ठेकुआ बनाते हैं और घी में, तो जैसे टूट जाता है ठेकुआ, और टूटा हुआ ठेकुआ भगवान को नहीं चढ़ता है। तो खास कर ये ध्यान दिया जाता है कि जो भी गेहूं वगैरह हो अच्छी तरह से सूख जाए, प्रॉपर वे में अच्छी तरह से पीस जाए। और इस तरह से सब लोग फैमिली मेम्बर शामिल होते हैं। गाय का दूध है, गंगा जल है, दे करके सब लोग, कोई ऐसा आदमी नहीं कहेगा कि नहीं मेरे को। और कोई फेस्टिवल होता है तो इसमें इग्नोर भी कर देते कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, लेकिन उस समय तो कोई बोल भी नहीं सकता है। ये ऐसा महापर्व है, इतनी पवित्र ये महापर्व है कि कोई ना नहीं करता है किसी काम को, और भगवान भी सबको उतनी ही शक्ति देते हैं करने के लिए। इस तरह से हम लोग, ये मदर इन लॉ हैं, जेठानी है, देवरानी, सभी लोग हैं, उनकी मदर है, बहुत लोग रिलेशन के भी जुट जाते हैं इसमें, जिनके यहाँ नहीं भी होता है वो भी एंजॉय करते हैं इसमें। और भगवान का प्रसाद बनाने में ये सारी तैयारियों में लग जाते हैं इस तरह से। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। लास्ट में हम लोग पटाखा भी छोड़ते हैं, बचा के दिवाली के समय रखते हैं कि नहीं। और इस तरह से पटाखा छोड़ करके फिर मंदिर हम लोग जाते हैं। ये प्रोसेस फिर होती है, 2 बार होता है। अगर शाम में आप जा रहे हो तो शाम में भी और सुबह में भी। दिया रखा जा रहा है, जलता हुआ दिया, तो ध्यान से, क्योंकि 5 बार घूमना पड़ता है भगवान का नाम लेकर के, इस तरह से ध्यान दे करके कि दिया बुझे नहीं, गिरे नहीं, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है इस तरह, और संभाल करके घूमना पड़ता है। लेकिन बहुत मज़ा भी आता है। एक जैसे कि कहा जाता है कि शादी का हम लोग
कोई शादी ये करते हैं उसी तरह से भगवान का शादी हम लोग एंजॉय करते हैं। और इस तरह से सब लोग फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सबका फ़ोटो मेमोरी भी आया है। और जितनी सुहागिनें होते सज के, और लास्ट में ये हम लोग देवी का बना करके, सबके घर का अलग अलग नियम होता है। तो हमारे यहाँ ये है कि देवी की पूजन की जाती है, 9 देवी की। और उसके बाद कोई भी आप पूजा करो, जब तक हवन नहीं होता है तो वो पूर्ण नहीं होता है। तो हवन करते हैं। और यहाँ पटाखे छूट रहे हैं, ये भी इस पूजा में शामिल है। पटाखे छूटते हैं, तो शादियों में जिस तरह से पटाखे सब लोग छूटते हैं, इसमें भी पटाखे छूटते हैं, फोड़ा जाता है। सारे जगह पटाखों की आवाज़ गूंजने लगी है। प्रसाद अपना अपना ले लीजिए। हाँ, पूजा संपन्न हो गया है। ये लास्ट है। यहाँ पे हम लोगों ने